मेहनत इतनी खामोशी से करें कि कामयाबी शोर मचा दे। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद आपको मेरे चैनल में। मैं आपकी मेज़बान फरवा बतूल उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हर कोई जानता है कि आज जो एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारने वाला इंसान कामयाब है, अपनी मेहनत से है। उसने कभी तो किसी दौर में जद्दोजहद की, मेहनत की। और आज एक इंसान जो अपने आप को सक्सेसफुल समझता है, जो समझता है कि मैंने अपनी मंजिल पा ली, तो वही जानता है कि उसने क्या जद्दोजहद की, क्या मेहनत की। हर इंसान मेहनत करके ही आगे बढ़ता है। बहुत सारे लोग हमने देखे हैं, जो इंसान अपना काम स्टार्ट करने वाले होते हैं, जिन्हें अपनी मकसद को पाने के लिए सोचना होता है कि हम ये काम करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कोई भी चीज़ हो, कारोबार हो या कोई जॉब हो, स्टडी हो। स्टूडेंट्स भी अगर स्टूडेंट लेवल में आकर कोई एग्ज़ाम हो रहा होता है, ऐसा एग्ज़ाम्स के जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो वक्त आने पर वो पहले से ही हार मान जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो काम शुरू करते हैं तो बीच में छोड़ देते हैं। गिव अप कभी नहीं करना चाहिए। जिस दिन जब आप हार मानने लगो कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो उस वक्त आप ये सोचना कि ये आपने शुरू किस वजह से किया था। ये बहुत अहम पॉइंट है। इंसान जब एक काम शुरू करता है तो उसे पता होता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो किस वजह से कर रहा हूँ। तो जब आपको वो जब काम मुश्किल लग रहा होता है, तो उस टाइम आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि कितनी मेहनत मैंने उस टाइम से करता हुआ मैं अब तक यहाँ आया हूँ। अब तो मेरी मंजिल करीब है। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके कोई चीज़ हासिल होती है। तुम इल्म हासिल करो, शऊर हासिल करो। शऊर इंसानों से ही मिलता है, लोगों में बैठकर मिलता है, मुआशरे से मिलता है। इल्म आप तालीम हासिल कर सकते हैं, लेकिन तालीम का क्या फ़ायदा है कि आपके अंदर तरबियत अच्छी होनी चाहिए। यानी कि आपके अल्फाज बोलें, आपकी तरबियत बोले, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो होती है, दूसरों के साथ जो आप पेश आते हैं वो बोले। ऐसा ना हो कि आप तालीम अच्छी हासिल कर लो और उसके बाद लोग कहें कि पढ़ा लिखा जाहिल है। बहुत सारे लोग, आप लोगों ने भी सुने होंगे कि कहा जाता है कि इसने ये गलती कर दी, पढ़ा लिखा जाहिल है। इसको वैल्यूज को जानिए। आप लोग जो यहाँ पहुंचे हैं वो किसी मेहनत से पहुंचे हैं। हर इंसान जो अपनी मंजिल पा चुका है वो जानता है कि उसने क्या जद्दोजहद की, उसने अपने तमाम मकासद को साइड किया, उसने उस मकसद को फोकस किया कि जो उसे पाना था। तो वो जानता है कि उसने किस टाइम पर क्या मेहनत की, उसने अपनी रात दिन एक कर दिए। और आज वो खुशनसीब इंसान है कि जो मंजिल पाकर बैठा है, जो ये कह सकता है कि आज मैंने वो चीज़ पा ली है जो मैं पाना चाहता था। वही अपने बच्चों को बताता है कि सीखो मुझसे कि एक दौर में मैंने क्या मेहनत की थी। अगर तुम भी वो मेहनत करो जो तुम पाना चाहते हो, वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। तो ये हकीकत है। आप ऐसे बन जाएं, आप इतनी मेहनत करें कि आपके बच्चों को किसी दूसरे की मिसाल देनी ही ना पड़े। आप अपनी मिसाल दें, खुद की मिसाल दें। एक बाप इतनी मेहनत करता है, बाहर रहता है, अब वो मेहनत कोई भी हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो बिजनेस चला रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर धूप में खड़े होकर कुछ बेच रहे होते हैं। वो भी मेहनत कर रहे हैं, हलाल रोटी कमा रहे हैं, अपने बच्चों का पेट पाल रहे होते हैं। इस दौर में, इन क्राइसिस में जो हालात हैं, हमारे मुल्क के मसले मसाइल सामने आते हैं, तो उसमें जो है एक इंसान किस तरह से मेहनत कर रहा है वो वही जानता है कि जो इस कंडीशन पर, इस स्टेज पर खड़ा है, कि उसे पता है कि मुझे मुझे अपने बच्चों को दिन रात मेहनत करके दिखानी है, ताकि बच्चे सीखेंगे, बच्चों को एहसास होगा। अपने बच्चों में एहसास डालिए कि मैंने एक टाइम पे इतनी मेहनत की थी, या स्टिल मैं इतनी मेहनत तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ। ताकि बच्चों में जब एहसास होगा कि मेरे बाप मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहा है, या मेरा भाई कितनी मेहनत कर रहा है, या मेरा शौहर कितनी मेहनत कर रहा है, तो वो एहसास जो होता है ना इंसान को, अल्लाह ताला ने खुद इतना दिया है जज्बा एहसास में, कि खुद इंसान सोचने लग जाता है कि नहीं, हमें थोड़ा सा यहाँ पर रुक जाना है, स्टॉप कर जाना है। हमें किसी को तकलीफ नहीं देनी, हमें कॉम्प्रोमाइज़ भी करना है, हमें उसे समझना है। रिश्ते क्या चीज़ होते हैं? यही है रिश्ते। जो रिश्तों का जो असल एक्चुअली नाम होता है ना, वो एहसास का नाम होता है। एहसास नहीं होगा तो मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर भी एहसास करना ज़रूरी होता है कि आप देखें कि आपका जो घर का सरबराह है वो मेहनत कैसे कर रहा है। वो कोई औरत भी हो सकती है। तो मेहनत जो है, कभी भी इंसान जब तक नहीं करेगा वो अपनी मंजिल नहीं पा सकता, वो कामयाब नहीं हो सकता। अगर उसने काम शुरू कर दिया और वो जल्दी गिव अप कर जाए कि मैं मुझसे अब ये आगे काम नहीं हो रहा, मैं हार चुका हूँ, तो उसको उस टाइम ये सोचना चाहिए कि मैंने ये काम शुरू क्यों किया था। वो बाखूबी वाकिफ था जब उसने काम शुरू किया था कि मुझे मेरी मंजिल क्या दिख रही है, मुझे मेरी मंजिल पानी है। तो ये चीज़ जहन में आनी चाहिए कि इंसान की मंजिल क्या है। मकसद को अपने समझें, अपनी कामयाबी को पाने के लिए इतनी मेहनत करें कि दूसरे इंसान आपकी मिसाल दे।
आपकी औलादों को किसी दूसरे को देखने की ज़रूरत ना पड़े, वो आपको देखे कि आप, मेरा बाप जो है सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला है। एक बीवी मिसाल दे कि मेरे शौहर से ज़्यादा तो कोई मेहनत कर ही नहीं सकता। एक बहन मिसाल दे कि मेरे भाई से ज़्यादा तो कोई मेहनत कर ही नहीं सकता। आज हर कोई इंसान एक स्ट्रगल लाइफ गुजार रहा है, मेहनत कर रहा है, बाहर मजदूरी कर रहा है, वो भी मेहनत कर रहा है, हलाल कमा रहा है। और में हराम हर कोई कमा सकता है। बहुत सारे लोग इस पॉइंट पर भी आकर ठहर जाते हैं कि हमें अगर इस तरफ से फ़ायदा मिल रहा है तो हम ये काम करें। ज़मीर को कमज़ोर मत करें, ज़मीर को मजबूत रखें। जब ज़मीर मजबूत रहेगा तो आपको एहसास होगा कि मेहनत में खुशी है। मेहनत आपको एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारने के लिए, आपको कामयाबी पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत में क्या चीज़ होती है कि आप अपनी फैमिली को देख रहे होते हैं, उससे ही होता है कि आपके अंदर जज्बा चढ़ता है कि मुझे हराम की साइड नहीं जाना, हलाल की साइड जाना है। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नज़र में रखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन मिलावट कर रहे हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको हराम की ज़रूरत नहीं है। कामयाबी सिर्फ मेहनत की दीवानी होती है। कामयाबी कभी भी किसी का चेहरा देखकर कदम नहीं चूमती। तो कामयाबी को भी यही चीज़ चाहिए कि आप मेहनत करें। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपके हाथ में कामयाबी भी नहीं आएगी। अगर आप इस तरह से शॉर्टकट निकालेंगे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे एक चीज़ ऐसी मिल रही है कि जो हराम है, आपको पता भी है, आपको मालूम भी है, लेकिन आपको ये महसूस हो रहा है कि ये शॉर्टकट है, मुझसे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो आप ये बात याद रखें है कि आपको कोई सवाब नहीं मिल रहा। दूसरा ये कि हराम काम है, बुरा होता है, यानी कि आपकी सातों नस्लों पर वो चीज़ हराम है। आप अपने बच्चों को पाल रहे हैं, हराम है। आप अगर अपने बच्चों को रोटी का निवाला भी खिला रहे हैं तो वो हराम है। आपका हर काम हराम होगा। तो ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन लोग जो हैं इन चीज़ों पर आ जाते हैं। अगर हमें ये शॉर्टकट मिल रहा है तो हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मगर यहाँ पर ज़मीर है, आपका फैसला आपको देता है कि आपको ये काम करना या नहीं करना। अपने अमल पर, अपने इरादों पर, अपनी चीज़ों पर मजबूती रखिए कि आपको अल्लाह को भी जवाब देना है, अपनी औलादों को भी जवाब देना है। आपका बच्चा आपसे पूछेगा कि आपने ये चीज़ कैसे हासिल की, तो क्या आप ये कहेंगे कि नहीं, मुझे शॉर्टकट मिला था तो मैंने सोचा इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, तो आपकी औलादें भी वही सीखेंगी। आपको बस ये बताना है कि मैंने मेहनत की है, और फिर उससे ये होगा कि आपका दिल मुतमईन होगा कि वाकई मैंने मेहनत की थी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कामयाबी की मंजिलों पर हैं, सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं, जिन्होंने अपने बाबा अजदाद से सीखा, जो अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं, जो एक टाइम आता है बच्चों को वो अपने साथ साथ लगा देते हैं ताकि बच्चा भी उनको देखकर सीखे। तो ये चीज़ अपनाएं, अपने अंदर भी और अपने बच्चों में भी डालें। उससे ये होता है कि आपको जो मेहनत आपने की थी वो आपको फिर दोबारा से रिमाइंड होना शुरू हो जाती है। आप अपने बच्चों का सहारा बनते हैं, आप अपने बच्चों को सिखाते हैं, तो वो चीज़ आपके दिमाग में आती है और आप खुश हो रहे होते हैं कि क्या दौर था जो मैं मेहनत करता था, दिन रात एक करके रखता था, मैं बाहर रहता था अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपने घर को संभालने के लिए। अगर कोई इंसान बाहर भी गया हुआ है तो वो अपने बच्चों के लिए गया हुआ है, अपनी माँ के लिए गया है, अपने घर को संभालने के लिए गया हुआ है। जी, मर्द की जिंदगी है। और अगर यहाँ पर एक औरत भी काम कर रही है, मजबूरी के तहत बाहर निकल रही है, तो वो भी मेहनत कर रही है। उन लोगों की कद्र करें जो हलाल रोटी कमाकर आपको खिला रहे हैं। घर का जो सरबरा होता है वो बहुत मेहनत कर रहा है, मेहनत करके इस घर को पाल रहा है, संभाल रहा है। तो इंसान को अपनी भी कदर करनी चाहिए, इंसान को समझना चाहिए कि जो मैंने मेहनत की है, जो मैंने अपनी रिस्पेक्ट जब तक आप नहीं करेंगे दूसरा आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो अपने इरादों को मजबूत रखें, मेहनत करें कामयाबी हासिल करने के लिए। फिर आपको देखें कि कामयाबी कैसे मिलती है। कामयाब होने के लिए 3 असूल बना लें। एक तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने आप से वादा करना है, दूसरा ये कि आपको मेहनत करनी है, और तीसरा ये कि इरादा मजबूत बना लें। अब जब ये 3 चीज़ें असूल में आपके रहेंगी, एक चीज़ आपके जहन में रहेगी कि मैंने अपने आप से वादा किया था तो वादा खिलाफी नहीं करनी। मैंने अपने आप से ये वादा किया है कि मैं ये काम करूंगा। स्टार्ट करने से पहले आप सोचें कि मैं जब तक काम नहीं करूंगा मुकम्मल, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। दूसरा ये कि आप उसमें, जाहिर सी बात है, जब आप इरादा कर लेंगे, आप वादा कर लेंगे, तो आपको मजबूती खुद मिलेगी और उसमें फिर आप मेहनत भी ज्यादा करेंगे। तो 3 असूल हैं कामयाबी हासिल करने के। जिस दिन आपने ये चीज सोच ली कि मैं ये चीज हासिल करके रहूंगा, तो उस दिन आप सबसे ज्यादा खुश नसीब खुद को मानेंगे। अपने बच्चों को खुश होकर बताएंगे कि मैंने एक टाइम ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता था, मैंने बहुत जगहों पर गिव अप भी सोचा कि करूं, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैंने काम शुरू कैसे किया था और मैंने आज उस मंजिल को हासिल किया है कि जो मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूँ, तुम लोगों को बता रहा हूँ कि तुम लोग भी इस चीज़ को सीखो ताकि तुम लोग अपनी मंजिल को हासिल कर सको।
तो यही बात है, यही राज है कि कामयाबी को हासिल किस तरीके से किया जा सकता है। मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करें। हर इंसान स्ट्रगल लाइफ गुजार रहा है, हर इंसान वही जानता है कि जो मेहनत कर रहा है। मैं अगर आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं कि मैंने भी इस तरह से सोचा था। जब मैंने अपना काम शुरू किया तो वो मेरा शौक था। मैंने सोचा कि मैं अच्छा है इस तरफ आऊंगी, थोड़ा मेरा दिमाग भी रिलैक्स होगा, क्योंकि आप किसी को जब सिखा रहे होते हो, बता रहे होते हो, कुछ डिस्कस कर रहे होते हो, शेयर कर रहे होते हो, उससे आपका दिमाग भी रिलैक्स होता है। लेकिन मुझे फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ समझ आई कि ये मेरा शौक खत्म हो रहा है और ये मेरी जिम्मेदारी बनता जा रहा है। फिर मैंने सोचा कि इस चीज़ को छोड़ देती हूँ। मुझे कोई रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैंने देखा, और कुछ लोग ऐसे भी वीडियोस बना लेते हैं, कुछ लोग ऐसे भी काम कर रहे हैं जिनको यूं मिनटों में जो है कामयाबी मिल रही है। यूट्यूब का फौरन से मोनेटाइज हो जाता है, उनके पास मोनेटाइजेशन का एक एग्रीमेंट आ जाता है। तो मुझे ये चीज़ एहसास हुआ कि नहीं, मुझे एक एहसास हुआ कि मुझसे ये चीज़ नहीं होगी, तो मुझे गिव अप कर देना चाहिए। क्योंकि मेरे जो एक पॉइंट है, जो मेरा मैसेजेस होते हैं, मेरी वीडियोस होती हैं, वो लोग बहुत कम सुनते हैं। क्योंकि आज जैसा मैंने एक स्टेटस पे भी बताया था कि लोग ज़्यादातर जो है इस चीज़ की तरफ ध्यान देते हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़, फजूल चीज़ दिख रही होती है वहाँ। तो आप सब लोग भी जानते होंगे कि किस तरफ ज़्यादा लोग समझते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अपने आप को मजबूत करना होगा। मैंने अपना इरादा मजबूत किया, मैंने अपनी नीयत साफ रखी कि नहीं, मैं जिस मकसद के लिए, जिस स्टेज पर मैंने स्टार्ट किया था, अब तो मेरा स्टेज ऐसा आ चुका है कि अगर मैं छोड़ूंगी तो मेरा दिल ख़राब होगा कि मैंने इतनी मेहनत की है। जितने भी लोग मेरे पास आए, मुझे फॉलो किया, उन सबकी मोहब्बत उनके साथ, उन सबकी दुआएं हैं मेरे साथ, जो मुझे कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच उन सबका, कि जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं स्टिल। और आप लोग की सपोर्ट करने की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही है जो मैं अभी तक जो है वीडियोस बनाती हूँ या काम कर रही हूँ। वर्क को कंसिस्टेंसी से रखने की कोशिश करती हूँ। मजबूरी भी होती है, बहुत जगहों पर मसरूफियत आ जाती है जिसकी वजह से मैं अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पाती। बट ये कि मैंने उस काम को छोड़ा नहीं। मैंने सोचा कि थोड़ा स्पेस आ जाएगा, स्किप कर देती हूँ, लेकिन मुझे एहसास रहता था कि नहीं, मैंने शायद ये गलत कर दिया। तो ये जो एहसास होता है कि मुझे ये अपनी कामयाबी देखनी है, तो मैंने मेहनत की, और उसके बाद मैंने इतनी मेहनत कर रही हूँ कि मुझे बस ये होता है कि बस अल्लाह ताला जल्द ही कामयाब करे। कोशिश ये होती है कि छोटा सा मैसेज हो लेकिन अच्छा ही पहुंचे। सारी चीज़ों से आप लोग भी वाकिफ होंगे और बहुत सारी चीज़ें नहीं भी जानते होंगे। तो यही होता है कि इंसान स्टोरी पढ़ता है, हिस्ट्री हासिल करता है, स्टडी करता है, उसके बाद ही कोई चीज़ बनाता है या पढ़ता है। तो हर इंसान जो है स्ट्रगल लाइफ में है। बड़ा सा बड़ा इंसान भी आज भी स्ट्रगल ही कर रहा है। एक कामयाबी हासिल करने के बाद भी इंसान अपने बच्चों को सिखा रहा है, तो वो भी एक स्ट्रगलिंग के फेस पर है। वो अपने बच्चों को सिखा रहा है, तो वो भी समझे एक ऐसी पॉइंट पर, ऐसी लाइफ में, एक ऐसे फेस पर है कि जो मेहनत ही कर रहा है, अपने बच्चों को सिखा रहा है, तो वो भी एक मेहनत ही है। मेरा जो एहसास था कि नहीं, मुझे इस चीज़ को हासिल करना है, जो गिव अप मैंने किया, तो मैंने सोचा कि ये जो मैंने फेज़ गुजारा है, मैंने बीच में स्पेस लिया कि मैंने छोड़ देनी है वीडियोस, नहीं बनाना, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि इसमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। लेकिन फिर एहसास हुआ कि नहीं, ये गलत है, मुझे मेहनत करनी है, क्योंकि मेहनत जो है, कामयाबी जो है मेहनत ही मांगती है, और मेहनत नहीं करूँगी तो कामयाब कैसे होंगी। बीच में जो मैंने गिव अप किया वो बहुत ज़्यादा गलत था मेरे लिए, क्योंकि शायद अगर मैं गिव अप ना करती तो आज मैं उस स्टेज पर होती जिसके लिए अभी मैं स्टिल मेहनत कर रही हूँ। ये है कि अल्लाह ताला कामयाबी देने वाला है, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ जो है मेहनत देखता है। प्लेट में कोई भी चीज़ आपको रख के नहीं मिलेगी। हर चीज़ में, चाहे कोई रिलेशनशिप स्टेटस हो, हर चीज़ में जो है मेहनत चाहिए। रिलेशनशिप में मोहब्बत, एहसास होना ज़रूरी है, साथ देना ज़रूरी है हर हाल में। ये नहीं कि सिर्फ अगर आपको फ़ायदा ही मिल रहा है तो आप उस शख्स का साथ देंगे, नहीं। अगर आपका पार्टनर किसी मुसीबत में है, किसी मुश्किल में, तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि नहीं, इस टाइम ये चीज़ सही नहीं है कि मैं उससे डिस्कस करूं, शेयर करूं, या मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत है तो लाजमी होनी ज़रूरी है मेरे पास वो चीज़। तो उसमें अंडरस्टैंड करें अपने पार्टनर को कि वो किस हद तक जो है मेहनत कर रहा है, किस हाल से गुजर रहा है। इसी तरीके से अपने घर के जो सरबराह होते हैं, हमारे फादर हैं, मदर हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, हम सबके लिए कमा रहे हैं, तो अपने आप को समझें और अपनी उन चीज़ों को समझें जो रिलेशनशिप में आपके सर्कल में हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके पेरेंट्स हैं। जहाँ आपने इन चीज़ों को समझ लिया कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, उस दिन आपको एहसास होगा कि पैसा कमाना आसान चीज़ नहीं होती, कामयाबी हासिल करना आसान चीज़ नहीं होती। तो आप फिर खुद ही जब समझेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे कि आपका बाप कितनी गर्मी में जाकर कमा रहा है, आपकी माँ किस तरह से घर में स्ट्रगल कर रही है, घर में अगर कोई स्टिचिंग कर रही है, कपड़े भी सी रही है, तो वो भी एक बहुत बड़ा काम है, मेहनत कर रही है।
तो वो दूसरी साइड से वो अपने हस्बैंड की जो है मदद कर रही होती है, या कोई भी एक औरत कोई भी किसी तरीके से भी काम कर रही है तो वो अपने शौहर का साथ दे रही है या अपने बाप का साथ दे रही है, बेटी है तो बेटा है। सो इस चीज़ों को समझें और एक दूसरे का साथ दें, ताकि कामयाबी तभी मिलती है जब नीयत साफ़ होती है। नीयत को साफ रखें, शॉर्टकट ना लें, मेहनत करनी पड़े चाहे मंजिल को पाने के लिए, लेकिन अपने आप को, अपने जहन को, अपने दिल को इत्मीनान देना ज़रूरी होता है। वरना आप हराम खाकर, आप हराम खिलाकर अपने बच्चों को कभी भी सुकून नहीं महसूस कर सकते, ना ही आप उस एतमाद और उस यकीन, एक होता है ना कि फील अच्छा हो रहा था, एक्साइटमेंट में नहीं बता सकते कि मैंने वो मेहनत की थी। सो आपके कहीं ना कहीं गिल्ट महसूस होगा अगर वो एक अच्छा इंसान होगा कि मैंने शॉर्टकट लिया था, मैंने मेहनत नहीं की। तो आप अपने बच्चों को फिर झूठ भी बोलेंगे तो आप मुतमईन नहीं होंगे। सो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, मेहनत करें, अच्छा कमाएं, अच्छा खाएं और अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करें, अपने आप को सपोर्ट करें। और सपोर्ट करना क्या होता है कि तमाद रखें, यकीन रखें, इरादा मजबूत रखें कि मुझे इस मंजिल को पाना है, मैंने जो चीज़ शुरू कर दी है तो मैं उसको ख़त्म करके ही फिर सुकून से बैठूंगा, और उसके अलावा बीच में गिव अप नहीं करना जैसा मैंने किया था। सो बस इन चीज़ों का ख्याल रखें। मेरे साथ एक फेज गुजरा तो मैंने सोचा कि इस चीज़ पर आप लोगों से भी शेयर करना चाहिए। बहुत लोग जो है सोच लेते हैं, गिव अप कर जाते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, छोड़ देते हैं। तो इस तरह से कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ से ये होता है कि काम जब आप शुरू करते हैं अल्लाह ताला भी बरकत डालता है आपके काम में, रिस्क में बरकत डालता है, अच्छी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो जब आप वो काम छोड़ देंगे तो अल्लाह ताला भी खफा होगा कि तुमने एक अच्छा काम मजबूत इरादा रखते हुए शुरू किया, लेकिन अब तुम उसे छोड़ रहे हो। तो फिर उसमें ये होता है कि रास्ते वो होते हैं ना कि एक रास्ता बंद होता है 100 खुल जाते, फिर वहाँ पे ये होता है कि आप परेशान खुद होना शुरू हो जाते हो कि अब हम क्या करें, मैंने एक काम शुरू किया था, दिल से किया था, मुझसे नहीं हो रहा। बट आप करेंगे तो आपको खुद लगन महसूस होगी, आपके अंदर वो एहसास होगा कि नहीं, मेरे बाबा ने भी किया था, या मेरी बहन ने भी किया है, भाई ने भी किया है, तो मुझे भी ये चीज़ करनी है। बस इरादा मजबूत रखें, मेहनत करें। और वही बात है कि कामयाबी किसी भी इंसान के चेहरे को देखकर उसके कदम को नहीं चूमती, तो कामयाबी हमेशा मेहनत से ही मिलती है। अगर आप लोगों को मेरा मैसेज पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुंच सके। और थैंक यू सो मच उन सबका जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे चैनल को देखते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं और मुझे मैसेजेस करके, कमेंट्स करके बताते हैं कि मेरे मैसेजेस आप तक सही पहुंचे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।